बा ने छोड़ा घर, ऐसा क्या हुआ कि बा को घर छोड़ने की नौबत आ गई। तो चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है कि माया को होश आता है। माया इमेजिन करती है कि उसके सामने अनुज और अनुपमा एक दूसरे के काफी करीब है। ये माया से बर्दाश्त नहीं होता और वो जोर से चिल्लाती है कि अनुज नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और फिर उसको एकदम से रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो मेरा वहम है। फिर वो रूम से बाहर आती है और देखती है कि उसको वापस से अनुज और अनुपमा एक दूसरे के आसपास दिख रहे हैं। और उसको मतलब सुनाई भी ऐसा देता है कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ हमने माया को बेवकूफ बना दिया, अब माया हमारा कुछ नहीं कर सकती। माया को हम एक मेंटल हेल्थ सेंटर भेज देंगे, फिर हम छोटी अनु के साथ में आराम से रहेंगे, हम तीनों एक साथ रहेंगे, चाहे अब कुछ भी हो जाए, अब हमारा माया कुछ नहीं कर सकती। फिर माया पागल हो जाती क्योंकि अब उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है। फिर वो समझने की कोशिश करती है कि मैंने जो वहां पे हंगामा किया था उस वजह से अनुज मुझे मेंटल हेल्थ सेंटर तो भेज ही सकता है। फिर वो कहती देखा जाएगा, जो भी होगा मैं अनुज से माफी मांग लूंगी, वो मुझे मेंटल हेल्थ सेंटर नहीं भेजेगा। तो वो अपने आप को समझाने की ही कोशिश करती रहती है। और यहाँ शाह हाउस बा और बाकी सभी कहते हैं आपस में कि अनुपमा को, माया को अपनी घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी। अनुपमा जिसको सहारा देती वो सभी है ना अनुपमा की पीठ में छुरा घोंप देते हैं। कोई ये नहीं समझता कि अनुपमा ने उनकी सबकी हेल्प की है, तो वो इस चीज को समझे। फिर डिम्पी माया की साइड लेते हुए कहती है कि इसमें माया की कोई गलती नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ इशू है तो इस वजह से हो रहा है। तो सभी घर वाले कहते हैं कि तुम माया की तरफदारी मत करो। फिर डिम्पी कहती है कि इस चीज से क्या फर्क पड़ता, आप लोगों को समझना चाहिए, उसका मेंटल हेल्थ इशू है तो आपको इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि फिर बा बोलती है कि बस करो, अब इस झगड़े को यहीं पे खत्म करो। मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़की घर की लक्ष्मी नहीं, बर्बादी है, इस घर को तोड़ के ही रहेगी। फिर डिम्पी 2 की 4 पलट के जवाब देने के लिए कहती है कि बा आप ऐसा मत बोलिए, घर तो वैसे भी मेरे आने से पहले भी नर्क था और अभी भी नर्क है, तो आपका मुझसे ये बोलने का कोई फायदा नहीं है कि मैंने ये घर को बर्बाद कर दिया। फिर बाकी वो इतनी ज्यादा बेइज्जती करते करते आगे बढ़ जाती, कहती है कि अगर आपको मुझसे इज्जत चाहिए तो आपको इज्जत देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बोलती रहे और हम सब चुपचाप सुनते रहें। वनराज से अपनी बाकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो समर को कहता है कि समर तुम पति अभी बने हो, पोता बनना भूल गए, तुम कैसे बर्दाश्त कर रहे हो कि ये तुम्हारी दादी की बेइज्जती करते जा रही है। अब बहुत हो चुका, अपनी बीवी को लो और इस घर से बाहर निकलो अभी के अभी। फिर डिम्पी कहती है हम नहीं जाएंगे। बा कहते कि अगर तुम नहीं जा रहे तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। फिर वनराज और बाकी सभी रोकने की कोशिश करते हैं तो बा कहती तुम्हें मेरी कसम, अगर मेरे पीछे भी आए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। फिर बा रोते हुए निकल जाती है। वैसे गाइस, जो बा का डर था डिम्पी को लेके कि ये घर टूट जाएगा, डिम्पी इस घर को बर्बाद कर देगी, वो डर कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए जा रहा है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इधर अनुपमा के पास किंजल का मैसेज जाता है कि मम्मी घर जल्दी आना। तो जैसे ही अनुपमा शाह हाउस जाती है, सामने अनुपमा को बा एक बेंच पे बैठी दिख जाती है। फिर अनुपमा बा के पास जाती है और पूछती है बा क्या हुआ। तभी बा अनुपमा के गले लग के रोती है और कहती है डिम्पी ने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मुझे ऐसा लगता है कि डिम्पी इस घर को जोड़ के नहीं रखेगी। मैंने इस घर को कितनी मेहनत से एक साथ जोड़ के रखा था और मेरा घर टूट गया, इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया है। अब मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं कल के एपिसोड में कि क्या जो माया का डर है कि अनुज उसको मेंटल हेल्थ सेंटर भेज देगा वो सच होगा। ये देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।